मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी जब सदन चल रहा था, सदन चलने के दौरान विधानसभा में मैंने आदर्श सोसाइटी घोटाला जो है वो विधानसभा के अंदर उठाया था और मैंने एक बात कही थी कि जो बहुत ही गंभीर थी कि जो एक्यूज है उसका वकील और गवर्नमेंट का डबल एजेंट, यानी दोनों तरफ से सेम ही वकील सेम ही फर्म जो है वो उसकी पैरवी कर रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा मुकेश मोदी और उसके परिवार के द्वारा आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू की गई 1999 के अंदर। 2010 और 2014 के बीच में तकरीबन 22 लाख परिवारों ने 15,000 करोड़ रुपए अपने इस सोसाइटी के अंदर जमा करवाए। 2014 और 17 के बीच में इन लोगों ने सेल कंपनियां, फर्जी कंपनियां बनाने का काम शुरू किया और लगभग 125 फर्जी कंपनियां इन लोगों के द्वारा बनाई गई। उनमें इन्हीं के परिवार के, इनके मिलने वाले, इनके रिश्तेदार, वही लोग इसके मालिक थे। तकरीबन 62 वो लोग थे। 2018 के अंदर इसमें एसओजी ने एफआईआर दर्ज की जिसकी धारा 420, 406, 409, 467, 468, 471, 477 ए और 120 बी, इसके तहत ये मामले दर्ज हुए। इसमें इस पूरे परिवार के मिलने वालों के तकरीबन 200 लोग गिरफ्तार हुए। जो मेन एफआईआर में लोग थे उनके अलावा एक नाम और जोड़ा गया, सिद्धार्थ चौहान का। उसके अरेस्ट वारंट है, उसको भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। 18-19 में जब इसकी 8 फर्जी कंपनियां पकड़ी गई, ये सरेंडर नहीं हुए तो इनको भगोड़ा घोषित किया गया। 2019 दिसंबर के अंदर गुरुग्राम में SFIO की जांच की गई और उनके द्वारा भी लगभग 200 लोगों का चालान पेश किया गया। 2019 में इसी कंपनी पे एक और मुकदमा दिल्ली के अंदर दर्ज हुआ। कुल मिला के 3 मुकदमे एसओजी का, SFIO का और दिल्ली का। 3 मुकदमे जो हैं इन पे चल रहे हैं। बाकी हजारों मुकदमे अलग अलग इंडिविजुअल लोगों के द्वारा भी दर्ज किए गए हैं, वो अलग। इसमें 2019 में इन्होंने ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका लगाई, वो खारिज कर दी गई। कोर्ट ने पीड़ितों के पक्ष में निर्णय दिया। ट्रायल कोर्ट के बाद में ये हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट के अंदर भी इनका जो मामला था वो जमानत खारिज की गई और हाई कोर्ट के अंदर 7 जजों ने तो इनको सुनने से मना किया। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में भी 2025 में इन लोगों ने 2 अलग अलग याचिकाएं दायर की। एक याचिका की जब चीफ जस्टिस साहब के सामने सुनवाई आई तो इन्होंने याचिका वापस ले ली और दूसरी सुनवाई अभी वहां चल रही है। और दूसरी सुनवाई जो चल रही है उसमें राजस्थान सरकार की तरफ से डबल एजी शिव मंगल शर्मा और उनके सहयोगी सौरभ राजपाल, निधि जायसवाल, ये सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो पैरवी कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो पीड़ित लोगों का पक्ष रखें, सरकार का पक्ष रखें, न कि जो अपराधी हैं उनका पक्ष रखें। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसके जो 2 मामले चल रहे हैं दिल्ली और गुड़गांव, उनमें भी सिद्धार्थ चौहान जो है वो सह आरोपी है और अभी तक फरार होने की वजह से उसको भगोड़ा घोषित किया हुआ है। अब जो आरोपी है सिद्धार्थ चौहान, उसके तरफ से जो मुकदमे की पैरवी की जा रही है वो आरा एंड कंपनी एक फर्म है, उसके द्वारा की जा रही है और वो शिवमंगल शर्मा, सौरभ राजपाल, निधि जायसवाल और इनके साथियों की फर्म है। इसलिए क्योंकि 18-19 से ही इनके खिलाफ जो मामले चल रहे हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और उनकी जो कंपनी, जो फर्म है, उनकी कंपनियों के विपक्ष में, जो कंपनी के विरोध में जो हमारी जो फर्म खड़ी है, जो वकीलों की है, आरा एंड कंपनी, वो सेम हो गए। यानी कि जो सह आरोपी का बचाव कर रहे हैं वो भी वही लोग हैं और जो सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे हैं ये भी वही लोग हैं। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की भी क्लियर डायरेक्शन है कि कोई भी व्यक्ति दोनों पक्षों की तरफ से वकालत नहीं कर सकता, उसकी वकालत खारिज की जाती है। इसलिए ये लोग बहुत ही साजिश के तरीके से, मैंने ये पीछे इसलिए भी की है कि हो सकता है सरकार को पता ही नहीं हो कि उनकी तरफ से जो
डबल उन्होंने नियुक्त किए हैं वो जो पैरवी कर रहे हैं, उनकी कोई फर्म है जो आरोपी सिद्धार्थ चौहान की भी पैरवी कर रही है। ये उनके संज्ञान में लाने के लिए मैंने यहाँ पे पीसी की है, क्योंकि 22 लाख परिवारों का मामला है जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई, मेहनत मजदूरी की जो कमाई थी वो सारी उन्होंने इसके लिए जो कमाया वो पूरा इन सोसाइटी के अंदर लगा दिया। और आज क्या हो रहा है कि इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं कि उनका पैसा वापस करा दिया जाए और इनको बरी कर दिया जाए। ये तो वही वाली बात होगी, किसी ने चोरी कर ली तो चोरी का पैसा बरामद कर लो, उस पर कार्रवाई क्यों करनी है। वो स्थिति इसके अंदर ये लोग करना चाहते हैं। मैं आपको तथ्यों के साथ ये सुप्रीम कोर्ट में जो डबल एजी के रूप में शिवमंगल शर्मा जी जो पेश हुए हैं, ये तो एक तो लेटेस्ट ही है जो कि 16 मार्च की सुनवाई थी। इसके अंदर सेकंड नंबर पे नाम है शिवमंगल शर्मा, 16 मार्च को जो पेश हुए हैं। ये 4 फरवरी 26 को सरकार की तरफ से पेश हुए हैं। शिवमंगल शर्मा जी सेकंड नंबर पे नाम है। इसी प्रकार से 13 जनवरी को शिवमंगल शर्मा जी पेश हुए हैं। इसी प्रकार से 23 नवंबर 25 को ये लोग पेश हुए हैं। ये टोटल वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस फर्म के जो लोग हैं वो लगातार पेश होते रहे हैं। आप चाहेंगे तो मैं आपको इन सब की जो है 5 फरवरी 26 को भी ये लोग पेश हुए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स विद प्रूफ के साथ मैं आपको दे दूंगा। ये वो दस्तावेज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में शिवमंगल शर्मा और आरा लॉ फर्म द्वारा जो सिद्धार्थ चौहान के वकील के रूप में जो पेश होकर इन्होंने किए हैं। ये आप देखेंगे 2/5/23 को ओरा एंड कंपनी, शिवमंगल शर्मा, सौरभ राजपाल, ये एक एक करके सारे हैं जिन जिन तारीखों पे ये पेश हुए हैं, सारे तथ्य इसमें उनके हैं। ये हाई कोर्ट में पेश हुए उनके तथ्य मेरे पास मौजूद हैं। ये SFIO द्वारा जो केस किया गया है उसमें सिद्धार्थ चौहान को जो भगोड़ा घोषित किया है, आरोपी मानना है, वो सारे तथ्य मेरे पास है क्योंकि मौसम खराब हो गया है। और ये वो दस्तावेज हैं जिसमें जो 7 जज अलग हुए हैं जिन्होंने सुनने से इनकार कर दिया, ये वो दस्तावेज हैं। कोई नहीं, मौसम जिसका खराब होना है। और ये ओरा लॉ फर्म है, इसके जो मेंबर हैं शिवमंगल शर्मा, सौरभ राजपाल, निधि जायसवाल, ये पूरे इनकी पूरी फर्म है वकीलों की, जिसमें सब लोगों ने मिलकर फर्म बनाई है, जिसमें सारे लोग हैं। देखिए ये बहुत बड़ा मामला है जो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार 22 लाख परिवारों से कुठाराघात कर रही है, उनकी खून पसीने की कमाई को लूटने वालों को बचाने का काम कर रही है। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इसके अंदर जो भी दोषी लोग हैं, जिनकी वजह से सारी कार्रवाई हुई है, जिनकी वजह से डबल एजी की फर्म जो है को एक्यूज है उसके पैरवी कर रही है, इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मजबूत पैरवी करे सरकार कि लोगों का पैसा मिले और जिन लोगों ने जनता का पैसा लूटने का काम किया है उनको सजा मिले।